दोस्तों, क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या दोनों की राहें अलग होने वाली है? क्या 2024 का चुनाव जो है वो आरएसएस अपना सहयोग किसी दूसरी पार्टी को देगी? क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख का बयान आ रहा है वो कुछ इसी ओर संकेत कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा बयान बार बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दी जा रही है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर चौंकाने वाले बयान देते रहते हैं। कभी वो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते हैं तो कभी आरक्षण की समीक्षा करने की बात कहते हैं। उनका ताजा बयान ही ले लीजिए, किस तरीके से ब्राह्मण को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश में जाति व्यवस्था है वो पंडितों की देन है, ब्राह्मणों की देन है, जिसके बाद एक नया हंगामा शुरू हो चुका है। तमाम तरीके से जो खबर देखी जा रही है और कही जा रही है कि आरएसएस प्रमुख जो है उनका बीजेपी के साथ पटरी जो है वो मेल नहीं खा रहा है। उनका ताज़ा बयान को अगर गौर से देखा जाए तो जाति व्यवस्था को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि जातियां जो है वो पंडितों की देन है, ईश्वर एक है और उसने सबको एक समान पैदा किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। पंडितों ने जाति वर्णन का विभेद पैदा कर दिया है इस देश में। उनका ये बयान में कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं है, लेकिन देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं ने जातियों को अहमियत दे दी है दोस्तों, इसलिए इसे खारिज करना आसान काम नहीं होने वाला है। अब अंदेशा इस बात की है कि कहीं ये बयान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए मुंह मांगा मुद्दा ना बन जाए, क्योंकि जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जाति व्यवस्था को लेकर, आरक्षण को लेकर मांग उठा रहे हैं, उनका जातिगत आरक्षण जो है जनगणना, उसको लेकर वो किस तरीके से एक मुहिम चलाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जनगणना जो है वो जाति के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसे में जब मोहन भागवत का साथ मिल जाता है तो इसमें और ज़्यादा दम भर जाता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी और जदयू की राह तो अलग हो गए हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस, क्या उनके भी राह अलग हो गए हैं? क्या आरएसएस ऐसे बयान देकर विपक्ष पार्टी को मजबूत देने या हवा देने का काम कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी इस आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, उसमें इस तरीके से जो तड़का मार देना मोहन भागवत का, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहन भागवत का बयान उस व्यवस्था को कैसे खारिज करेगा जिसमें जातियों के आधार पर बनकर आजादी के बाद से आरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, गोरखा या सिख रेजिमेंट जैसी व्यवस्था भारतीय पलटन में है। समाज का पूरा ताना बाना जाति पर ही आधारित है, और तो और बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना भी कराना चाह रही है ताकि समाज के लोगों को के आबादी का अनुपात में उनका हक सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में मोहन भागवत का बयान भले ही साफ मन से दिया गया हो और उसमें उच्च कोटि की विचारधारा का दर्शन हो रहा हो, लेकिन उस पर अमल करना टेढ़ी खीर जैसा है। मोहन भागवत के बयान की सबसे बड़ी बात पंडित यानी कि आम बोलचाल में ब्राह्मण के लिए यूज हुआ है, उसकी आह को चोट पहुंचाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पंडितों को लेकर ये बात कही है तो एक पंडित समाज जो है, ब्राह्मण समाज, वो इसके खिलाफ हो सकता है। ब्राह्मण वैसे ही आज सबके निशाने पर हैं। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले तो वैसे भी ब्राह्मण पर हमेशा तरह तरह के दोष मढ़ते रहते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ब्राह्मणों की वजह से जो है समाज में जो है छुआछूत देखने को मिला और ब्राह्मणों की वजह से दलितों का जीना हराम हो गया है। इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो ब्राह्मण को लेकर किया जाता है दलित समुदाय की तरफ से। आपको याद दिला दे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2015 का, तब लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार के दल जदयू साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। सीधे कहे तो आज जैसी जुगलबंदी दोनों दलों में ठीक वैसे ही थी जब 2015 का चुनाव हुआ था, वैसे ही तालमेल दोनों पार्टियों में उस वक्त थी। मोहन भागवत बिहार के दौरे पर आए तो आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की अब समीक्षा का वक्त आ गया है, आरक्षण पर अब समीक्षा की जानी चाहिए। उनके इस बयान के बारे में तब लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर प्रचारित किया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, बीजेपी आरक्षण देखना ही नहीं चाहती है, इसलिए आरएसएस की तरफ से, आरएसएस प्रमुख की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं। इसका परिणाम सबने देखा, बीजेपी को काफी बिहार में नुकसान हुआ और आरजेडी जदयू ने बयान को भुना भुना कर अपनी सरकार बना ली, खूब इसमें छौका लगाया, तड़का लगाया और फिर
बीजेपी की यहाँ पर जो राह है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, यानी कि ये कह सकते हैं कि राह का रोड़ा जो है ये बयान साबित हुआ। उस वक्त 2015 में नीतीश और लालू प्रसाद यादव ने इस बयान को खूब प्रचार किया। इस बार भी 2024 से पहले मोहन भागवत का ये बयान आना ऐसे में ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी की राह शायद मोहन भागवत या यूं कहें कि आरएसएस की तरफ से मुश्किल भरा हो सकता है। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के तकरीबन 1.25 साल पहले मोहन भागवत के इस बयान का क्या असर होता है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि बिहार की बात करें तो इस बयान के बाद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भगवान ने जाति की जनगणना कराने वाली आरजेडी जदयू की सरकार को फिर से बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक हथियार थमा दिया है। ये इसे इस रूप में फिर से प्रचारित करेगी कि जाति खत्म कर मोहन भागवत आरक्षण का हक मारना चाहते हैं। मोहन भागवत आरक्षण को खत्म करवाना चाहते हैं, इसलिए जाति को ही रहने नहीं देना चाहते हैं और इस तरीके का बेतुका बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों की वजह से जो है जातिवाद हुआ है देश में। जो दल जाति आधारित जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाकर इस पर अमल कर रही हो वो तो निश्चित ही इसे भुनाने का प्रयास जरूर करेगी। दोस्तों, आपको सीधे और साफ लफ्जों में कहा जाए तो भागवत ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक चुनावी मुद्दा थमा दिया है। बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा जो शायद विपक्ष के लिए रामबाण साबित हो सकता है। बीजेपी को मुसलमानों की नाराजगी से कोई खास फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला है। मुसलमानों को लेकर कैसी राजनीति होती है आप सभी जानते हैं, इसलिए मुसलमानों का वोट बीजेपी को जो है काफ़ी हद तक या यूं कहे कि नहीं मिलता है। ऐसे ही बार बार बीजेपी की तरफ से बयान आता है। आप खुद देखिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये जो मामला है वो सीधे तौर पर हिंदुओं को बांटने वाला है। जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है उसके बाद तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब लोगों को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसीलिए बीजेपी को मुसलमानों का वोट जो है काफ़ी कम मिलता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बीजेपी खुद कहती है। एक ईश्वर और उसकी बनाई दुनिया में रहने वाले सब एक ही अधारणा के हैं। मोहन भागवत ने साफ तौर पर ये बात अपनी मुख से जाहिर कर दी, लेकिन इससे ना मुसलमान इत्तेफाक रखेंगे और ना ही जातियों में बटा समाज इसे पचा पाएगा। पंडितों पर इस विभाजन की तोहमत भी उन्हें ज़रूर नाराज़ करेगी। जो बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक माने जाते हैं वो इस वोट बैंक का हिस्सा शायद इस बार देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि मोहन भागवत का बयान ऐसे समय में आया है जब 9 राज्यों के विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, उसके बाद लोकसभा चुनाव। इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए भागवत ने अपने बयान से एक नया बखेड़ा जरूर खड़ा कर दिया है। जाति धर्म की बात पंडितों की देन या कारनामा बताकर भागवत ने उन्हें भी बीजेपी के खिलाफ उकसाने का काम किया है। जातियों के खांचे में सिर्फ समाज ही नहीं बचा है, बल्कि देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बने संविधान में भी जाति का जिक्र है। जाति के आधार पर नौकरियों और चुनावी क्षेत्रों में आरक्षण की सीमा निर्धारित है। लगभग हर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग होती रही है। पहले 2 राज्यों ने जाति जनगणना कराई भी थी, अब तो बिहार सरकार भी जातियों की जनगणना करा रही है। इसके लिए सरकार ने बड़ी रकम खर्च भी करनी शुरू कर दी है। इसकी उपयोगिता का प्रारूप भी बिहार सरकार ने बना रखा है। ऐसे में जाति की अवधारणा खत्म करने का मोहन भागवत का विचार पवित्र भाव का हो या नहीं, ये तो राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार और आरजेडी जिस तरीके से एक साथ कदम ताल मिलाकर चल रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार में सपना देखना, बिहार को पाल लेना, बिहार को जो है अपने रंग में रंग लेना, तो यहाँ पर ये मुश्किलों का सामना खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि 2024 की तैयारी जब से नीतीश कुमार ने जदयू आरजेडी का दामन थामा है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है, उनकी तरफ से बयान बार बार आते रहता है कि वो 2024 की तैयारियों में जुटे हैं और विपक्ष को जोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम विपक्षों के लिए एक ऐसा रामबाण तीर है
जिसके लिए बीजेपी को घुटने पर लाया जा सकता है। ऐसा अनुमान जो है राजनीतिक विश्लेषज्ञों के द्वारा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी पर बुरा असर पड़ सकता है, तगड़ा असर पड़ सकता है। वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा और तमाम तस्वीरें क्लियर होगी कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है या फिर बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा और आम जनता का प्यार मिलेगा। वो तो वक्त के साथ ही आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर चारों तरफ हंगामा जरूर हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।